तेल कंपनियों ने पिछले 15 दिनों में दूसरी बार एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ाए गए हैं और इसी तरह 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर के दाम 18 रुपए बढ़ गए हैं, जबकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी 36.5 रुपए बढ़ चुके हैं। 50 रुपए दाम बढ़ने के साथ मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम एकदम 700 रुपए हो गए, जबकि यही दाम 15 दिन पहले मात्र 600 रुपए थे। जानकारी ये भी मिली है कि गैस कंपनियों ने अभी तक गैस सब्सिडी भी अपने ग्राहकों को नहीं लौटाई है और चूंकि पिछले कई महीनों से तेल के दाम में जो लगातार बढ़ोतरी के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन रसोई गैस के दाम नहीं बढ़ रहे थे। अब पिछले 15 दिनों में ही 100 रुपए का इजाफा होने से सिलेंडर हो गया है 700 रुपए का को घेरने का। बिल्कुल, और नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुद्दों को उठाना चाहती है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहती है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की कीमतें हों या फिर जो एलपीजी रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं। ये सारे मुद्दों को एक साथ में लेकर ये विरोध दिवस मनाए जाने का ऐलान किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस इसके ज़रिए नगरीय निकाय चुनाव में एक्टिव होगी। और चूंकि चुनाव बहुत करीब है, बहुत सारे दावेदारों को अपनी पैठ बनाना है, दावेदारी करना है, सक्रियता बढ़ाना है, और इसीलिए एक बहाना भी मिल जाएगा सक्रियता बढ़ाने का। और कांग्रेस इस बहाने ये देख भी पाएगी कि नेता कितने सक्रिय है, जनता के मुद्दों को किस गंभीरता के साथ में उठाते हैं। लगातार पिछले कई दिनों से 15-20 दिनों से लगातार ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, 100 के करीब जाने के करीब पहुंच रहा है पेट्रोल की कीमत, खासतौर पर जो अभी तक कभी नहीं हुआ। अभी जो पेट्रोल के दाम चल रहे हैं वो सर्वाधिक है और लोगों के मन में महंगाई को लेकर विचार आ रहे हैं। उन्हीं भावनाओं को कुरेदने का काम कांग्रेस कर रही है और इन भावनाओं के साथ में बताना चाहती है कि जनता के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है और उनके बीच में जा रही है, सरकार को घेर रही है। लेकिन संदीप, कांग्रेस तो सरकार को घेरने का प्लान तैयार कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सामने नहीं आ रहा है जो जनता को सांत्वना दे सके कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ प्रयास किए जाएंगे ताकि रेट कम होंगे। कोई सामने आया है क्या? देखिए, कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई है इस मामले में, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर सरकार के कोई दूसरे मंत्री। ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार महंगाई को दूर करने वाली सरकार है और जिस दाम ज़रूर घटेंगे, और लेकिन कब घटेंगे, तुरंत क्यों नहीं घट रहे हैं और महंगाई का बोझ क्यों लादा जा रहा है, इस सवाल पर चुप्पी साध ली जाती है। लेकिन एक सकारात्मक जवाब ये ज़रूर दिया जाता है कि ये दाम को ज़रूर घटाया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन संदीप, ऐसी स्थिति में आम जनता जो ये विश्वास के साथ सरकार पर उम्मीद के लिए उम्मीद जताकर टकटकी लगाकर देख रही है कि शायद रेट कम होंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल एक तरफ, अब रसोई गैस में 15 दिन में 100 रुपए का इजाफा, उधर कई महीनों से सब्सिडी भी नहीं आ रही है। जनता तो परेशान है। देखिए, जनता परेशान हो रही है, लेकिन अभी जन आंदोलन जैसा कुछ नहीं है, आक्रोश बाहर नहीं आ रहा है। शायद यही वजह है कि सरकार को दाम घटाने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ रहा है। अभी देखा जा रहा है कितना आंदोलन तेज़ी होता है। दूसरी एक वजह यह भी है कि सरकार का खजाना खाली है। देखिए, अगर कीमतें कम होती और उससे जो मिलने वाला टैक्स है तो वो जितना मिलता, अब कीमतें बढ़ने के बाद में वो टैक्स का दायरा भी बढ़ गया, वो ज़्यादा टैक्स अब सरकार को मिलने लगा, और जो खाली खजाने के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। पेट्रोल की दाम अकेले बढ़ने से पिछले 15-20 दिनों, पिछले एक महीने में सरकार के खजाने में 190 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आ चुके हैं। जो नियमित आते हैं उससे एक्स्ट्रा 190 करोड़ आए हैं। तो ये कि बहुत राहत की खबर है जब जगह जगह से आमदनी के नए जरिए तलाशने की कोशिश कर रही है और उसके बाद में अकेले पेट्रोल से ही इतना आमदनी हो रही है। तो कुल मिलाकर संदीप, सरकार का खजाना तो बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के रसोई का बजट बिगड़ रहा है। उनका महीने का जो बजट लेकर चलते हैं वो जरूर बिगड़ रहा है, क्योंकि रसोई गैस भी महंगी है और पेट्रोल डीजल तो महंगा चल ही रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।